हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9, जिसका नाम है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। तो चलिए उनकी जीवनी को पढ़ना हम शुरू करते हैं, यानी उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। इंग्लैंड में एक बहुत ही दुर्बल से बच्चे ने जन्म लिया, यानी कि बच्चों दुर्बल, बहुत दुबले से इंसान, दुबला पतला इंसान, किसी को भी उसके बचने की आशा ना थी। यानी कि बच्चों किसी को भी उनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। यह बच्चा था न्यूटन। उसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन की माँ निर्धन थी, यानी कि बच्चों न्यूटन की जो माँ थी वो बहुत गरीब थी, उनके पास अधिक धन नहीं था। उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। न्यूटन जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। तो बच्चों, न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ तो उसे पढ़ाना चाहती थी, पर इसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। अवसर यानी कि मौका मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। तो बच्चों, सर आइजैक न्यूटन को जब वे छोटे थे तो उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी माँ उन्हें पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो बच्चों, वह खेती के काम में तो उनका मन लगता नहीं था, वह हमेशा पढ़ने के लिए ललकते रहते थे। तो बच्चों, उन्हें जो है सप्ताह में एक बार शहर जाने का मौका मिलता था, तो किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने के लिए वह शहर जाते थे। वहां आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुंचता। वहां उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। तो बच्चों, जैसे ही मौका मिलता था आइजैक न्यूटन शहर जाते थे और अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाते थे। वहां पर बहुत सारी किताबें थी। तो बच्चों, वे किताबों के प्रति जो उनकी रुचि थी, जो उनका लगाव था, उसे देखकर उन्हें किसे समझ में आ गया था? सहेली के भाई को ये समझ में आ गया था कि न्यूटन पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके इस पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा, जो भी भार होगा, वह मैं उठाऊंगा। न्यूटन आरंभ से ही कुछ ना कुछ नया बनाने में लगा रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो कभी किसी को बनाता। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। लोग उसकी बनाई चीजों को हैरानी से देखते थे। न्यूटन ने विश्वविद्यालय में भी दाखिला लिया। वह वहां भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। वह लोगों के काम कर देता था। उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं गया, यानी कि आसमान में क्यों नहीं चला गया? उसने खोज करके पता लगाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस शक्ति को गुरुत्व आकर्षण कहा गया। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशाएं दी। उसने कई आविष्कार किए। एक गरीब स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, यह थे सर आइजैक न्यूटन। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, देखा कि सर आइजैक न्यूटन किस परिवार से आते हैं, कितने गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था उनके जन्म से पहले। उनकी माता बच्चों खेतों में काम करती थी, जो कि उन्हें पढ़ाने का भार बिल्कुल नहीं उठा सकती थी। लेकिन जैसे ही मौका मिलता था बच्चों, तो सर आइजैक न्यूटन ने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने बच्चों वे एक महान वैज्ञानिक भी बने और गुरुत्व आकर्षण शक्ति नामक खोज
इसकी खोज भी उन्होंने की। तो चलिए, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम करते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। उच्चारण अभ्यास। चलिए, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देखिए, सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे इसे। आविष्कार, दुर्बल, देहांत, मशीन, पृथ्वी, विज्ञान। मौखिक ओरल एक्सप्रेशन। पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन्म के समय न्यूटन कैसा था? दुर्बल था। न्यूटन का पूरा नाम क्या है था? न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। न्यूटन की माँ कैसी दशा में थी? न्यूटन की माँ बच्चों निर्धन दशा में थी, यानी कि बहुत ही गरीब थी। किसका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया? सर आइजैक न्यूटन का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का भार किसने लिया? न्यूटन की पढ़ाई के खर्चे का भार उनकी माँ की सहेली के भाई ने लिया। आइजैक न्यूटन ने कैसी घड़ी बनाई थी? आइजैक न्यूटन ने ऐसी घड़ी बनाई जो कि पानी से चलती थी। सेब गिरने की घटना से न्यूटन ने क्या सोचा? सेब गिरने की घटना से न्यूटन ने सोचा कि यह सेब धरती की तरफ यानी नीचे ही क्यों गिरा, यह आकाश में भी तो जा सकता था। अपनी खोज से न्यूटन ने पृथ्वी के बारे में क्या पाया? तो बच्चों, जो न्यूटन ने खोज की उससे उन्होंने पाया कि जो पृथ्वी है उसमें एक शक्ति होती है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। न्यूटन पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। तो बच्चों, यहां आएगा पढ़ाई। एक दिन न्यूटन ने छोटी सी चक्की बना डाली। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशाएं दी। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर न्यूटन के आगे गिर पड़ा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जन्म के समय न्यूटन का स्वास्थ्य कैसा था? दुर्बल था। न्यूटन ने किस चीज से चलने वाली घड़ी बनाई थी? पानी से। न्यूटन की मां कैसी थी? निर्धन थी। ऐसी शक्ति किसमें है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? पृथ्वी में। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। पाठ से संबंधित भाषा विज्ञान लैंग्वेज स्टडी एंटोनियम्स देखिए। निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द लिखिए। आशा, निराशा, जीवन, मरण, रुचि, अरुचि, गरीबी, अमीरी। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण संयोजन कीजिए। जॉइन लेटर्स। बच्चों, पहले हमें शब्द दिया गया था, हमने वर्ण विच्छेद किया था ना पिछली कक्षा में, और इसमें हम बच्चों क्या करेंगे? हम करेंगे वर्ण संयोजन, यानी कि जो वर्ण विच्छेद दिया गया है उसे जोड़कर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? मशीन, आकाश, किसान। उपसर्ग यानी कि निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, पहले देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं। वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों देखो, निर में हम अंतर जोड़ देंगे तो निरंतर हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह निर उपसर्ग लगाकर हम नए शब्द बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये कार्य आप खुद से करेंगे। नीचे देखो जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स दिए गए हैं, वो आप खुद से करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने पढ़ा है सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, जिससे हमने सीखा बच्चों परिस्थितियां कैसी भी हो, हम यदि जो चाहते हैं वो हम बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों मेहनत, परिश्रम, लगन से कार्य करते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।